ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों को पीछे में छोटा गला और सामने में बड़ा गला यानी बहुत बड़ा गला भी नहीं जो कि हम लोग को सेट हो जाए, उस तरह का कुर्ती का कटिंग सीखना है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। इसमें मैं हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ और इसमें हम लोग फिटिंग सिलाई भी किस प्रकार से, किस दाग से और कितना ज़्यादा कपड़ा लेके होता है, वो भी बताई हूँ। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से अच्छे से सिलाई सीखना है, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को हेवी साइज में पीछे छोटा गला और सामने में छठा हिस्सा के हिसाब से कितना गला आना चाहिए, उस तरह का सूट काट के और उसका फिटिंग दाग देके बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाप सुन लेते हैं। लंबा है 41 इंच, सीना है 40 इंच, छाती है 43 इंच, कमर का गोलाई है 41 इंच, कमर तक लंबाई है 15 इंच और सीट का गोलाई है 50 इंच। तो सबसे पहले हम लोग इसका लंबाई पे दाग लगा लेंगे। इसका जो गला है वो हम लोग को सीना का छठा लेना है। सीना का छठा हो रहा है 6.5 पे एक दाग। जैसे सीना का आधा होगा 40 का 20, 20 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करते हैं, इस हिसाब से अगर आप लोग बॉडी मेजरमेंट से गला नापती हैं, तो आप लोग का गला बहुत अच्छे जगह पे आएगा। ना तो ज़्यादा उतरा हुआ दिखेगा और ना तो ज़्यादा चढ़ा हुआ दिखेगा। तो 20 का छठा हो रहा है 6.5 पे एक दाग और ये यहाँ पे जो कॉर्नर है, अगर हम लोग इसे यहाँ पे से नापते हैं, तो मोटा-मोटी ये 6.5 पे एक दाग यहाँ पे आ जा रहा है। इसका चौड़ाई हम लोग को 12वाँ हिस्सा में लेना है। तो सबसे पहले मैं नाप के हिसाब से आप लोगों को बता देती हूँ। इसका ऊपर से ही कंधा ले लेंगे, पूरा ऊपर से, क्योंकि इसका जो गला का लंबाई है, वो एकदम नीचे तक उतर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसका कंधा ले लेते हैं। सीना है 40 इंच, 40 का चौथा हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच पे हम लोग 1.5 इंच घटा देंगे, तो ये 8.5 इंच का हो जाएगा। मैं ये सीधे तरफ आप लोग को दाग लगा के बता देती हूँ, क्योंकि उल्टे में दाग लगाने से बहुत बार समझ में नहीं आता है, तो सीधे पे आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग काँखी का गोलाई ले लेंगे, सीना का चौथा में 1.5 इंच घटा के। सीना का चौथा हो रहा है 40 इंच, 40 में अगर हम लोग 1.5 इंच घटाएँगे, 10 हो जाएगा चौथा, 1.5 इंच घटाने से ये हो जाएगा 8.5 इंच पे। अभी हम लोग इसी में धड़ का लंबाई भी ले लेंगे, तो धड़ का लंबाई हो रहा है 15 इंच। हम लोगों का इसमें सिलाई मार्जिन साथ में अटैच किया हुआ रहता है। अभी हिप का लंबाई लेंगे, तो धड़ का लंबाई से सीना का चौथा में 2 इंच घटा के हिप का लंबाई हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ जहाँ से कटिंग करेंगे, उसका दाग लगा लेंगे, तो उसका दाग हो जाएगा हिप के पास, सीट का चौथा में 2 इंच जोड़ के, तो 50 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 12.5, तो 13.5, 14.5। अभी कमर के पास हो जाएगा, कमर का चौथा में 2 इंच जोड़ के, यानी कि कमर का चौथा हो जाएगा 10 पे 2 दाग ज़्यादा, तो 11 पे 2 दाग ज़्यादा और 12 पे 2 दाग ज़्यादा। अभी काँखी के पास ले लेंगे, छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ के। छाती 43 है, 43 का चौथा हो जाएगा 11 पे 2 दाग कम, तो 12 पे 2 दाग कम, 13 पे 2 दाग कम। यहाँ पे हम लोग ये लाइन कुछ दूर तक सीधा लेके फिर गोलाई शेप देंगे। तो ये कितना इंच तक सीधा लेना है, तो सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के। इस प्रकार से सीधा लेके तब इसे इस प्रकार से गोलाई से मिलाएँगे। अभी यहाँ पे काँखी का गोलाई देने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 इंच का शेप दे दिए हैं। अभी कर्व स्केल से इसे गोलाई से मिला देंगे। इस प्रकार से दोनों दाग को मिला के इसे ऐसे मिलाएँगे और यहाँ पे जो थोड़ा-सा बाहर निकाल रहा है, उसे ½ इंच से ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे सीना का 12वाँ लेंगे। अगर हम लोग का पीछे डीप गला वाला होता, तो सीना का 12वाँ में हम लोग ½ इंच घटा देते। तो सीना है 40 इंच, 40 का 12वाँ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे, तो 3 पे 2 दाग से थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। ये हम लोग 3 पे 2 दाग पे भी मार्क कर सकते हैं।
अभी जो ये गला में डिज़ाइन बना हुआ है, ये थोड़ा-सा सिलाई में आ जाएगा, लेकिन अगर सिलाई में अंदर नहीं डालते हैं, तो इसमें हम लोग को डीप गला का हिसाब करना रहता। लेकिन ये वूलन सूट का पीस है, इसीलिए हम लोग को इसमें पीछे छोटा गला ही बनाना है। कंधे का झुकाव 1 इंच का होगा। सामने में भी काँखी में 1 इंच का गोलाई शेप होता है, वो मैं बाद में दे दूँगी जब हम लोग का पीछे पल्ला का इसी को बैठा के कटिंग हो जाएगा। अभी हम लोग लंबाई का दाग लगा लेते हैं। सूट का लंबाई है 41 इंच पे हम लोग 2 इंच प्लस करेंगे, वो हम लोग का सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। अगर हम लोग पूरा लंबा सोचते तो इस सूट पीस में वो नहीं निकलता। इसीलिए हम लोग को इसे यहीं से काटना होगा। ये बॉर्डर मैं ऊपर बाद में जोड़ दूँगी। अभी हिप के पास भी हम लोग इसका चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग 14.5 लेके इसे मिला देंगे। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। अभी हम लोग इसको उठा के पीछे का पल्ला बिछा लेते हैं। पीछे का कपड़ा बिछा के ऊपर से हम लोग आगे का पल्ला बिछा लिए हैं। इसको हम लोग सेम नापी से काट लेंगे, लेकिन पीछे छोटा गला है, इसीलिए ऊपर में 1 इंच हम लोग इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। इससे सूट में फिटिंग बहुत अच्छा आता है। इस प्रकार से 1 इंच लेके इसे हम लोग पहले सेम नापी से काट लेंगे। मैं ये काट के आप लोगों को बता देती हूँ। अभी इसको काट लेने के बाद हम लोग सामने काँखी में भी जो 1 इंच का शेप देते हैं, वो दे देंगे। उसके बाद मैं हाथ का भी कटिंग कर लेती हूँ। ये 11.5 इंच का हो रहा है। 11.5 इंच का आधा होता है 5.5 पे 2 दाग ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच लेके इसे इस प्रकार से गोलाई से यहाँ मिला देंगे और ऊपर में भी इसे यहाँ पे मिला देंगे। मैं ये काट के निकाल लेती हूँ। ये शेप हम लोग को सिर्फ़ सामने काँखी में ही देना रहता है। इससे जो काँखी में चुन्नट आता है कपड़े का, देखने में खराब लगता है, वो थोड़ा भी नहीं आता है। अभी मैं आप लोगों को हाथ का भी कटिंग करके बता देती हूँ। बाँह का लंबाई है 16 इंच का और ये 4 फ़ोल्ड कपड़ा है। इस साइड इसका फ़ोल्ड है, तो 16 इंच में अगर हम लोग 2 इंच प्लस करेंगे तो वो 18 इंच का हो रहा है, जो कि बाँह के कपड़ा के मुताबिक बिल्कुल सही है। अभी हम लोग चौड़ा लेंगे छाती का चौथा, यानी कि छाती है 43, 43 को अगर 4 फ़ोल्ड करेंगे तो 11 पे 2 दाग कम आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे छाती का चौथा ले लिए। अभी यहाँ पे लेंगे
सीना का 12वां हिस्सा में हाफ इंच प्लस करके, सीना है 40, 40 का चौथा हो जाएगा 10, 10 को अगर 3 फोल्ड करेंगे तो 12वां निकल जाएगा, यानी कि 3 पे 2 दाग ज़्यादा, उसमें हाफ इंच अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3.5 पे 2 दाग ज़्यादा। अभी इसको इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। तिरछा मिला देने के बाद ये 12 पे 2 दाग कम हो रहा है, यानी कि 6 पे 1 दाग कम पे हम लोग ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और ये 6 पे 1 दाग कम पे जो हाफ हो रहा है, यानी 3 से थोड़ा-सा कम, उसको नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अभी जो ऊपर की तरफ दाग लगाए उसमें हाफ इंच ऊपर की तरफ लेके इसे गोलाई से मिला देंगे। अभी नीचे की तरफ जो हाफ इंच लिए हैं, इसे इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। मोहरी 12 है, 12 का आधा 6 हो जाएगा, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो यह 8 इंच का बन जाएगा। इसे काँखी वाले दाग के साथ इस प्रकार से मिला देंगे। अभी मैं इसको तीसरे वाले लाइन के हिसाब से काट लेती हूँ। इसमें हम लोग काँखी का शेप भी दे देंगे और फिटिंग दाग भी दे देंगे। तो काँखी का शेप देने के लिए दोनों में सीधा-सीधा हिस्सा एक तरफ रख के ऐसे अलग कर लेंगे। करने के बाद इसमें जो सामने वाला हिस्सा है, उसको 1 इंच बाहर की तरफ निकाल के इस प्रकार से फ़ोल्ड करेंगे। ये यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ निकल गया। अभी इस प्रकार से फ़ोल्ड कर देने के बाद यहाँ से इस प्रकार से शेप से काट लेंगे। ये हाफ इंच का हो रहा है। ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आप लोग दूसरे तकनीक से हाथ का शेप देती हैं, तो इस प्रकार से आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी जो 1 इंच बाहर की तरफ सामने का पल्ला निकाले थे, इसको फिर अपने जगह पे ले आए। आप लोग देख सकती हैं, वहाँ का शेप कितना सुंदर से निकल गया। अभी मैं इसमें फिटिंग दाग भी दे के बता देती हूँ। मोहरी है 12, 12 का आधा हम लोग 6 इंच पे दाग लगा लेंगे और यहाँ काँखी के पास छाती का चौथा में 1.5 इंच घटाएँगे। तो छाती का चौथा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम, तो 10 पे 2 दाग कम, 9 पे 2 दाग ज़्यादा। पहले मैं दोनों हाथ को अलग-अलग कर लेती हूँ। नाव पे 2 दाग ज़्यादा। दोनों दाग को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से मैं दूसरे बाँह में भी शेप लगा लूँगी। इस प्रकार से दाग लगा लूँगी। अभी मैं इसमें पीछे वाले पल्ले में भी जहाँ से सिलाई होगा उसका दाग लगा के बता देती हूँ। पीछे वाले पल्ले में फिटिंग दाग लगाने के लिए सबसे पहले 1 इंच ऊपर से छोड़ के हम लोग 15 इंच पे दाग लगा लिए, फिर सीना का चौथा में 2 इंच घटा के 8 इंच पे दाग लगा लिए, फिर धड़ का लंबाई 10 में 1 इंच जोड़ के, यानी कि सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के 11 पे दाग लगा लिए। अभी इसका मैं सबसे पहले हिप का चौथा ले लेती हूँ। हिप का चौथा है 12.5 इंच, 1 इंच जोड़ने से हो जाएगा 13.5 इंच। ये सूट उलेन का है, इसको हम लोग को हल्का-सा ढीला ही रखना है और अगर हम लोग इसको फिटिंग भी देते हैं, तो 12.5 में हाफ इंच देने से ये 13 इंच का हो जाएगा। ये कॉटसोल कपड़े का सूट है, इसीलिए इसमें हम लोग चाहे तो ढीला भी रख सकते हैं और फिटिंग भी रख सकते हैं।
तो हम लोग इसे 12.5 में हाफ इंच जोड़ के 13 इंच का बना लिए। अभी कमर का गोलाई है 41 इंच, 41 इंच का चौथा हो जाएगा 10 पे 2 दाग ज़्यादा, तो हम लोग इसमें भी हाफ इंच जोड़ के, क्योंकि ये हम लोग चौथा हिस्सा में दाग लगा रहे हैं, यानी कि पूरा गोलाई में हम लोग का 2 इंच ढीला हो जाएगा। तो 11 पे 2 दाग कम पे हम लोग इसे दाग लगा लिए। अभी यहाँ पे छाती के पास, छाती का चौथा में हाफ इंच जोड़ना है, यानी कि 43 है, तो 43 का चौथा हो जाएगा 11 पे 2 दाग कम, तो हम लोग 11 पे 2 दाग ज़्यादा पे यहाँ पे दाग लगा लेंगे। इसी दाग को हम लोग यहाँ ऊपर तक मिला लेंगे और फिर इसे इस प्रकार से यहाँ कमर के पास मिला देंगे। फिर इसी दाग को ऐसे करके हिप के पास भी मिला देंगे। सेम यही प्रोसेस हम लोग इस साइड भी यहाँ पे लगा लेंगे। हाथ में भी हम लोग फिट दाग, सिलाई वाला दाग लगा लिए, बॉडी में भी लगा लिए। अभी मैं आप लोगों को पेस्टिंग काट के बता देती हूँ। गले का पेस्टिंग काटने के लिए मैं पहले पीछे का पेस्टिंग काट लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को पेस्टिंग में सीना का बारहवां लेना है, यानी कि 3 पे 2 दाग। लंबा भी ले लेंगे सीना का 12वां। हम लोग इसे डायरेक्ट हाथ से भी गोलाई कर सकते हैं। जिन लोग को ये गोलाई करने में प्रॉब्लम है, आप लोग कर्व स्केल को भी रख के गोलाई कर सकती हैं। अभी मैं ये पीछे का पल्ला का काट लेती हूँ। ये बीच से भी इसे काट के निकाल देंगे, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में हाफ इंच छोड़ देंगे। ये हम लोग सिलाई के बाद काटेंगे, क्योंकि जब ये आयरन में या कपड़े में बैठाते हैं, अगर ये पट्टी नहीं रहे तो ये स्लिप कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसे सिलाई के बाद काटते हैं। सामने का पल्ला काटने के लिए हम लोग सूट से पहले बीच वाला डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोगों का गला में इस प्रकार से डिज़ाइन नहीं बना हुआ रहता है, तो हम लोग अपने मन मुताबिक चौकोर गला, गोल गला या कोई भी तरह का गला डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, तो हम लोग को ये डिज़ाइन का कपड़ा काट के फिर हम लोग को पेस्टिंग काटना होता है। तो मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे चौड़ाई हो रहा है 3 पे 2 दाग ज़्यादा, और यहाँ पे लंबाई हो रहा है 6.5 पे 1 दाग, तो हम लोग ये 6.5 पे भी ले सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा-सा अलग टाइप का है। डिज़ाइन में इस साइड कपड़ा बहुत कम बच रहा है, तो जब हम लोग सिलाई करेंगे तो ये बॉर्डर भी सिलाई के साथ थोड़ा आ जाएगा। अभी मैं ये पल्ला से पिन खोल के इसको सीधा कर लेती हूँ। अभी जो ये डिज़ाइन है, इसी को देख के हम लोग इसी अनुसार बगल से कपड़ा को काट के निकाल लेंगे।
गला का कटिंग हो चुका है। अभी मैं इसे पेस्टिंग में बैठा के पेस्टिंग काट लेती हूँ। इस प्रकार से पेस्टिंग को बैठा दिए। अभी मैं पेस्टिंग को काट के निकाल लेती हूँ। पीछे वाले पल्ले के जैसे इसमें भी हम लोग 1/2 इंच का पट्टी काट देंगे, जो कि सिलाई के बाद ये वाला पट्टी काट के निकालेंगे। हम लोग का सूट का सारा कटिंग हो चुका है। अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।